वेलकम टू क्वेश्चन आंसर चैनल। आज हम क्लास 10th बायो लाइफ प्रोसेस के 50 एमसीक्यू करेंगे 10 मिनट के अंदर अंदर। ये क्वेश्चन कर लेना, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। एवरी लिविंग बीइंग रिक्वायर्स डैश फॉर परफॉर्मिंग एवरीडे एक्टिविटीज। हर लिविंग बीइंग को किस चीज की जरूरत होती है? हर लिविंग बीइंग को जरूरत होती है एनर्जी की, अपना डेली एक्टिविटीज करने के लिए। द प्रोसेस ऑफ अक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, बाहर से ऑक्सीजन लेना, एंड टू यूज इट फॉर द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड, फूड का ब्रेक डाउन करने के लिए सेल्यूलर। ठीक है, तो इस चीज को हम क्या कहते हैं? इस चीज को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म ऑल एक्टिविटीज टेक प्लेस फ्रॉम डैश सेल। यूनि का मतलब ही होता है वन, तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में सारी की सारी एक्टिविटीज कितनी सेल से होती हैं? केवल एक सेल से। उसी से खाना, उसी से जाना, उसी से पीना। रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी, हमारी जो बॉडी है वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालती है। ठीक है, जैसे आप पॉटी करना बोलते हो, इसे क्या बोलते हैं बायो में? एक्सक्रीशन। वी गेट एनर्जी फ्रॉम, हमें एनर्जी किससे मिलती है? हमें एनर्जी मिलती है फूड से। द हेटेरोट्रॉप सर्वाइवल डिपेंड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हेटेरोट्रॉप्स क्या होते हैं? जो एनिमल्स हैं, हम लोग हैं, जानवर हैं, इनका सर्वाइवल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है? ऑटोट्रॉप्स पे, यानी कि ग्रीन प्लांट्स पे। हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड एनिमल्स एंड, हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म में क्या आते हैं? एक तो एनिमल्स आते हैं, हम लोग आ गए, जानवर आ गए, और क्या आते हैं? और आती हैं ये फंगी, इसे कुछ लोग फंजाई भी बोलते हैं। कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, जो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ऑटोट्रॉप्स जो है, उनकी जो कार्बन और एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो कैसे फुलफिल होती है? वो फुलफिल होती है फोटोसिंथेसिस से। In plants, the carbohydrates which are not used immediately are stored. प्लांट्स में जो कार्बोहाइड्रेट्स इमीडिएटली यूज नहीं होता वो किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है? वो स्टोर हो जाता है स्टार्च की फॉर्म में। स्टोमेटा आर पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ। अब लीफ की सरफेस पे जो पोर होते हैं वो कैसे होते हैं? टाइनी। टाइनी का मतलब बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ठीक है, स्टोमेटा। वाटर यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस इज टेकन अप, जो फोटोसिंथेसिस के लिए जो पानी यूज होगा बाय द रूट्स इन द टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, वो कहां से जाता है? वो जाता है सॉइल से, मिट्टी से। द सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवा के अंदर जो हमारी लार होती है उसमें एक एंजाइम होता है जिसे बोलते हैं। चिल्ड्रन, अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो मेरे भाई 1 सेकंड लगेगा, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टैप कर लो ताकि आपको हमारे सारे नोटिफिकेशन मिल जाए। आई होप कि आपने लाइक कर लिया है। अब प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम कॉल्ड, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम क्या है? पेप्सिन। विच एसिड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम इन स्टमक, हमारे स्टमक में हम बहुत सारी चीजें खाते हैं, उनका अच्छे से ब्रेक डाउन करने के लिए कौन सा एसिड है जो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनर्जी फूड्स, एनर्जी फूड क्या है इन सब में से? कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स। इन विच मोड ऑफ न्यूट्रिशन एन ऑर्गेनिज्म derives the food from the body of another living organism without killing it, कौन सा मोड न्यूट्रिशन का ऐसा है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन लेता है लेकिन उसे मारता नहीं है? इसे बोलते हैं पैरासिटिक। जैसे आपने डॉग्स को देखा होगा, डॉग्स की बॉडी में कीड़े लग जाते हैं, ठीक है, वो क्या है? पैरासिटिक। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन फंगी, फंगी के अंदर कौन सा न्यूट्रिशन होता है? सेप्रोट्रॉपिक। रूट्स ऑफ द प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल, जो प्लांट्स की रूट्स हैं वो वाटर एब्जॉर्ब करती हैं सॉइल से थ्रू ऑस्मोसिस। द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन सेल्स, जो फोटोसिंथेसिस कहां होगी? लीफ में होगी, और लीफ में भी कहां होगी? क्लोरोप्लास्ट में, जो ग्रीन पिगमेंट होता है। इन अमीबा फूड इज डाइजेस्टेड इन, फूड कहां डाइजेस्ट होता है अमीबा में? फूड वैक्यूल में। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इन द माउथ कैविटी विल बी अफेक्टेड इफ सलाइवरी अमाइलेज इज लैकिंग, अगर सलाइवा के अंदर, हमारी लाइव के अंदर अगर ये एंजाइम नहीं मिलेगा, सलाइवरी अमाइलेज, ये कब मिलेगा? तो किस चीज पे असर पड़ेगा? स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर, जो स्टार्च है जो शुगर में टूटती है वो काम अच्छे से नहीं होगा। विच रीजन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एब्जॉर्ब्स द डाइजेस्टेड फूड, जो डाइजेस्टेड फूड है एलिमेंट्री कैनाल का वो कौन एब्जॉर्ब करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन।
द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ मूवमेंट ऑफ द वॉल्स इन फूड पाइप, फूड पाइप की वॉल्स जो है कॉन्ट्रैक्शन होता रहता है, उन्हें क्या बोलते हैं, पेरिस्टालिट मूवमेंट। When a few drops of iodine solution are added to rice water, the solution turns blue and black in color. ये आपने आयोडीन टेस्ट किया होगा, ठीक है, स्टार्च टेस्ट बोलते हैं। जैसे ही अगर उसमें स्टार्च प्रेजेंट होता है तो वो ब्लैक एंड ब्लू कलर आने लगता है, आपके स्कूल में करवाया होगा स्टार्च, ठीक है। दिस इंडिकेट्स कि राइस वाटर में क्या है, स्टार्च है। द एग्जिट ऑफ अनएब्जॉर्ब्ड फूड मटेरियल, जो फूड अनएब्जॉर्ब्ड है, ठीक है, अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, उसका एग्जिट कौन रेगुलेट करता है, ये करती है एनल स्फिंक्टर। What are the products obtained by anaerobic respiration? Anaerobic respiration क्या होता है, एक ऐसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। इसमें कौन से प्रोडक्ट्स बनते हैं, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। The breakdown of pyruvate to give carbon dioxide and water and energy takes place in, ठीक है, ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट, तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रियम। ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस अकर्स, कहां होती है ग्लाइकोलाइसिस, साइटोप्लाज्म में। नेम द सब्सटेंस हुज बिल्ड अप इन द मसल्स ड्यूरिंग विगरस, जब हम बहुत ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, भागते हो दौड़ते हो, तो लैक्टिक एसिड बनने लगता है, जिसकी वजह से हमें थकान महसूस होती है। नेम द पोर्स इन अ लीफ थ्रू विच रेस्पिरेटरी एक्सचेंज ऑफ गैसेस, अभी मैंने बताया भी था थोड़ी देर पहले, वो जो पोर्स होते हैं जिनके थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है, स्टोमेटा होते हैं। द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स में जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो क्या है, हीमोग्लोबिन। विच पार्ट टिश्यू ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द लीफ, जो वाटर है और मिनरल्स है रूट से लेके लीफ तक कहां तक पहुंचते हैं, जाइलम से। द मूवमेंट ऑफ फूड इन फ्लोएम इज कॉल्ड, जो फूड का जो मूवमेंट है फ्लोएम में उसे बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। अ ब्लड वेसल विच पंप्स द ब्लड फ्रॉम, अब जो हार्ट से ब्लड पूरी बॉडी में जाएगा तो वो अच्छा ब्लड होना चाहिए, तो आर्टरी के वो है आर्टरी, यानी कि जिसे हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी बोलते हैं। और वेन की अगर बात करूं तो इसमें डीऑक्सीजनेटेड खराब ब्लड फ्लो होता है। नेम अ सर्कुलेटरी फ्लूइड इन अ ह्यूमन बॉडी अदर देन ब्लड, ब्लड के अलावा और एक सर्कुलेटरी फ्लूइड क्या है, लिम्फ। नेम द ट्यूब विच कनेक्ट्स द किडनीज टू द यूरिनरी ब्लैडर, किडनी को यूरिनरी ब्लैडर से कौन कनेक्ट करता है, यूरेटर। Which part of nephron allows the selective reabsorption of substances like, नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन को करता है, ये है आपका ट्यूब्यूल। Where is the dirty blood in our body filter, खराब ब्लड कहां फिल्टर होता है, किडनीज में। The procedure used for cleaning the blood of a person by separating urea from it, किसी पर्सन के ब्लड को सेपरेट करना, उसमें यूरिया को हटा देना, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डायलिसिस। विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉडी पार्ट्स इन द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, तो राइट है माउथ, माउथ से इसोफेगस, इसोफेगस से स्टमक, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन। आइडेंटिफाई द करेक्ट पाथ ऑफ यूरिन इन द ह्यूमन बॉडी, जो यूरिन का जो राइट पाथ है वो क्या है, किडनी, किडनी से यूरिटर, यूरिटर से यूरिनरी ब्लैडर और देन यूरेथ्रा। द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक इज रेगुलेटेड बाय स्फिंक्टर मसल। डैश इज द लॉन्गेस्ट पार्ट, एलिमेंट्री कैनाल का लॉन्गेस्ट पार्ट क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। द ब्लड हैज डैश सेल्स विच प्लग इन द, प्लेटलेट्स होती हैं ब्लड के अंदर जो थक्का जमाने का काम करती है, अगर आपको खून वगैरह निकल आता है तो वो वहां पे आ जाती है, और जिससे डैश ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट्स, ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस का जो भी प्रोडक्ट बने लीव से लेके वो पूरे प्लांट को देना, वो फ्लोएम का काम है। इन विच ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिज्म द फूड मटेरियल इज ब्रोकन डाउन आउटसाइड ऑफ द बॉडी, फूड का ब्रोकन डाउन बाहर होता है, मशरूम, ईस्ट, मशरूम और ब्रेड मोल्ड में। Which of the following statement about autotroph is incorrect? They convert carbon dioxide and water into carbohydrates in the absence of light, नहीं, presence of light में करते हैं, लाइट जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। Which of these reactions occur in photosynthesis? फोटोसिंथेसिस में कौन सी जो
रिएक्शन है वो होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या है, ऑक्सीडाइज होते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में। रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, ए बी सी या डी। सो आई होप मेरी ये 10 मिनट की एक्सप्लेनेशन 50 एमसीक्यू आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो को प्लीज लाइक कर दो और जल्दी से मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।